हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार जबरदस्त चकाचक माहौल। भाई स्वागत है आप सबका छोटे से प्यारे से आपके माइंड मैप सीरीज में, जिसमें हम आज लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, बोलते उष्मागतिकी। जी हाँ, ठीक है। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, क्योंकि आप लोग ये चीज़ें केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। ठीक है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स में ऑलमोस्ट सेम चलता है, खाली चिन्ह परिपाठी को चेंज करके, है ना। खाली उसमें थोड़ा अंतर होता है, बाकी मेजरली जो अपने पास कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम मेरे पास यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करके बहुत सिंपल, बहुत इजी वे में मैंने आपको यहाँ पे याद करने के लिए लिख के दिया है। तो आप इनको बिल्कुल वैसे याद रखना, क्योंकि मेन पॉइंट अपने पास यही है। जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, इनसे बाहर रेयरली ही कोई चांस होता है कि क्वेश्चन बने इनसे। ठीक है, तो भाई आओ शुरुआत करते हैं। कुछ बेसिक बातें सबसे पहले भाई कि सिस्टम, सराउंडिंग और ब्रह्मांड की बातें करते हैं। सर देखो कि भैया मेरे पास क्या है, पूरे ब्रह्मांड का वो वाला हिस्सा जिसको आप लोग थर्मोडायनामिक सिस्टम के रूप में यूज कर रहे हो, मतलब कि जिसपे आप लोग, है ना, उसकी हीट वगैरह कार्य की उसकी स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम। कि भैया पूरे ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिस पे आप लोग स्टडी कर रहे हो क्या बनता है, सिस्टम बनता है। और सिस्टम के अलावा जो भी पूरा भाग बचता है उसको बोलते हैं सराउंडिंग, परिवेश कहते हैं। हाँ सर, तो निकाय हो गया, परिवेश हो गया, और दोनों को मिला के पास क्या बनता है, आपका ब्रह्मांड बनता है। अच्छा सर, ठीक है, चलेगा। अब कुछ छोटी छोटी टर्म्स इस पे यूज होती है। सर एक होता है साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम में पास क्या होता है कि दो या दो से अधिक प्रक्रम इस प्रकार से कि आपका प्रारंभिक और अंतिम अवस्था समान हो। क्या बोल रहे हैं कि हमने दो या दो से अधिक प्रक्रम को ऐसे किया है कि आपकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था समान आती है, तो क्या बोलते हैं, उसको चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलेगा। तो भाई चक्रीय प्रक्रम के लिए कम से कम कितने प्रोसेस चाहिए सर? दो प्रक्रम आपको कम से कम लगते हैं चक्रीय प्रक्रम पूरा करने के लिए। मतलब ए से बी जाना, ए से बी जाना, फिर बी से वापस आना। तो कम से कम क्या मेरे पास दो मेरे पास प्रक्रम होने चाहिए चक्रीय प्रक्रम बनाने के लिए। ठीक सर। अगली बात, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, बोले साम्य प्रक्रम, है ना। साम्य प्रक्रम मतलब क्या होता है, देखो क्वासी स्टैटिक उसको कहते हैं जब आपका किया गया प्रक्रम इतना धीमा हो, अत्यंत धीमा हो, कि हर एक अवस्था, हर एक बिंदु उसके लिए साम्य अवस्था बनता चले। सर ठीक है, साम्य अवस्था। और यहाँ पे साम्य अवस्था मतलब क्या है? तो यहाँ पे तापीय साम्य अवस्था मतलब कि तापमान का समान होना। ओ, तो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप किसी प्रक्रम को अत्यंत धीमी रफ्तार से करते हो तो वो बनता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जिसमें हर एक अवस्था आपकी साम्य अवस्था बनती चली जाती है। जनरली क्या बोलते हैं, मेरे पास ये हो गया। ठीक है, इसके पास क्या होता है, एक होता है शून्य नियम। शून्य नियम हालांकि किसी काम का अपने है नहीं, बस सिलेबस में दे रखा है, बस देख लो। ठीक है, शून्य नियम क्या बोलता है? शून्य नियम जीरोथ लो क्या बोलता है कि अगर कोई एक वस्तु ए है, किसी दूसरी वस्तु बी और सी के साथ साम्य अवस्था में है, तो आपकी बी और सी भी क्या है, साम्य अवस्था में होगी। बाकी ऐसा मतलब नहीं है। अब तापीय साम्य अवस्था मतलब ताप की समानता। तो अगर ए और बी तापीय साम्य अवस्था में, तो ए और बी का तापमान सेम होगा। ए और सी तापीय साम्य अवस्था में, तो ए और सी का तापमान समान होगा। अब जरा सोचो कि ए का तापमान बी के बराबर, ए का तापमान सी के बराबर, तो अपने आप ये भी तो तापमान सेम आएंगे। तो यही तो वो कह रहा है कि अगर ए कोई वस्तु है, बी और सी के साथ अलग अलग साम्य अवस्था में है, तो हमारे पास बी और सी भी तापीय साम्य अवस्था में होंगे। ये आपका शून्य नियम है, हालांकि किसी काम का नहीं। ठीक है, चलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ खास बातें मैं आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज सब लोग जरा फोकस कीजिए। देखो इस चैप्टर में क्या होता है ना, मेजर हमारे का जो फोकस होता है वो तीन चीजों पर होता है। मेजर फोकस आपका होता है तीन चीजों पे, एक होता है कार्य, एक आपका होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और एक आपका होता है हीट। सर जी हाँ, इन तीन चीजों पे आपका मेजर होगा फोकस। और ये सारी बातें हम लोग करते हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए। समदाबीय जिसमें दाब समान होता है, सम आयतनीय जिसमें आयतन समान होता है, समतापीय जिसमें तापमान समान होता है, एक होता है रुद्रोष्म, सर ठीक है, और एक आपका होता है पॉलीट्रॉपिक, है ना। बात समझते हैं। तो भाई हमारे पास क्या है, एक तो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं समदाबीय, समदाबीय प्रक्रम। आयतन समान हो तो हम उसको बोलते हैं सम आयतनीय प्रक्रम, सम आयतनीय। तो जिसमें तापमान समान हो तो समतापीय बन जाता है, समतापीय बन जाता है। सर पीवी की पावर गामा, इसको बोलते हैं हम लोग रुद्रोष्म प्रक्रम। रुद्रोष्म प्रक्रम जिसमें बाहर से किसी भी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। और से क्या है, पॉलीट्रॉपिक। इनके अलावा जो भी है, इनके अलावा जो भी प्रक्रम बनेगा वो उस कैटेगरी में आता है, उसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, चलेगा। हाँ सर। अब इन सब के लिए क्या है, हम बारी बारी से बात करें किसके लिए, कार्य की और आपकी ऊष्मा की और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की।
तो भैया बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला पे बात करें किसका, कार्य का बेसिक फॉर्मूला होता है पीडीवी का इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, पीडीवी का इंटीग्रेशन। सब पी क्या होता है, प्रेशर, और वी मेरे पास क्या होता है, आयतन। डीवी दिखाता है आयतन में परिवर्तन का, है ना। ठीक है, तो चेक रुकना। ठीक है, तो मेरे पास ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और सर आंतरिक ऊर्जा में पढ़ते हैं भैया, आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में चेंज, आंतरिक ऊर्जा में जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, कितना, डेल्टा यू, एफ बटा दो एन आर डेल्टा टी। सर एफ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन क्या है, मोल की संख्या, आर आपका गैस नियतांक, डेल्टा टी ताप का अंतर। चलेगा, अच्छा याद रखेंगे भैया कि एन आर डेल्टा टी को पी डेल्टा वी लिखा जा सकता है किसके आधार पर, आपकी आदर्श गैस समीकरण के आधार पर। चलेगा, ओके सर। उसके बाद बस क्या है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम होता है वो कहता है कि किसी भी सिस्टम को दी गई ऊष्मा गैस द्वारा किए गए कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के योग के समान होता है। ठीक सर, मेरे पास क्या होता है, इनके योग के समान होता है सर। ठीक है, ये बात समझ पा रहा हूँ सर, बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो हम अलग अलग प्रक्रम के लिए बारी बारी से बात करते हैं। देखो प्रेशर कांस्टेंट, अगर P होगा कांस्टेंट तो बाहर निकालेंगे, dV का समाकलन हो जाएगा डेल्टा V, तो P डेल्टा V हो गया कार्य। ओके सर, बात करें आपकी आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन, भाई सबके लिए सेम होता है। आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन से ये क्या होता है, ये एक पॉइंट फंक्शन होता है, मतलब कि प्रक्रम पर डिपेंड ही नहीं करता। अगर प्रारंभिक और अंतिम अवस्था आपको दिया हुआ है तो किसी भी प्रोसेस से करके जाओ, डेल्टा यू मेरे पास हमेशा सेम आता है। अच्छा सर, तो एफ बटा दो एन आर डेल्टा टी। ओके सर, या फिर एक बार और कह सकता हूं, हम लोग जानते हैं कि सर सीवी कितना होता है, एफ बटा दो आर होता है, तो आप लोग इसको क्या कह सकते हो, आप इसको एन सी वी डेल्टा टी भी कह सकते हो। सब बहुत बढ़िया, एन सी वी डेल्टा टी इसको कहा जा सकता है। तो बात बेस्ट समझेंगे कि सर प्रेशर कांस्टेंट के लिए सर आपने अभी देखा तो कार्य कितना आया, पी डेल्टा वी, जिसको आप लोग सर कितना एन आर डेल्टा टी कह सकते हो। जी हाँ, आपका डेल्टा यू सर कितना होता है, एफ बटा दो एन आर डेल्टा टी होता है, या आप इसको एन सी वी डेल्टा टी कह सकते हो सर। कैसे, एफ बटा दो आर को सी वी लिख दिया, और क्यू आपका कितना होता है, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, दोनों को जोड़ो तो एन आर डेल्टा टी प्लस एन सी वी डेल्टा टी। अगर मैं यहां से एन डेल्टा टी को कॉमन ले लूं तो आर प्लस सी वी आएगा, और आर प्लस सी वी क्या बोलते हैं, सीपी, तो एन सी पी डेल्टा टी, ये आपका आंसर है। देखो भैया, हाँ सही रहा, एन सी पी डेल्टा टी। तो सीपी क्या होता है, आपका नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब की विशिष्ट ऊष्मा। चलेगा सर, ओके। तो मान लो अगर मेरे पास दिया गया प्रक्रम क्या है, सम आयतनीय, के आयतन में बदलाव नहीं है, मेरे पास आयतन नियत है। अगर आयतन नियत होगा तो डीवी कितना, जीरो, आयतन में परिवर्तन जीरो, तो कार्य कितना, जीरो। डेल्टा यू सबके लिए सेम, तो ये प्लस ये कितना, एन सी वी डेल्टा टी मेरे पास बनेगा, ये प्लस एन सी वी डेल्टा टी, जीरो प्लस एन सी वी डेल्टा टी, भैया इनको जोड़ूंगा तो मुझे आपका हिट मिल जाएगा एन सी वी डेल्टा टी। चलेगा, बहुत बढ़िया भाई, फॉर्मूले काम के ही, फॉर्मूले बहुत काम के। चलेगा, क्या बात करता हूं, समतापीय, तापमान समान, तापमान में कोई चेंज नहीं है, तो तापमान जब समान होता है तो भाई टी कांस्टेंट के अलावा आप इसको पीवी बराबर कांस्टेंट भी कहते हो। यहां से P का मान C बटा V रख के इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व करोगे तो ऐसा समीकरण मेरे पास आता है, C ln V2 बटा V1। इसमें C क्या होता है भाई इसमें C होता है, C इसमें या तो P1 V1 बनेगा, या P2 V2 बनेगा, या फिर nRT बनेगा। तो बहुत बढ़िया, ये बनेगा। तो ये चीजें यहां पे रख के आप लोग कार्य निकाल सकते। तो कितना कार्य कितना आएगा, C ln V2 बटा V1। बहुत बढ़िया। सर बात करें डेल्टा यू, सर अगर तापमान नियत है, तापमान में बदलाव नहीं है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से एन सी वी डेल्टा टी, तापमान में परिवर्तन डेल्टा टी कितना आएगा, जीरो आएगा, तो एन सी वी इंटू जीरो, जीरो आएगा। तो पहली बार आपको आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन कितना मिला, जीरो, तो ये प्लस जीरो आपको मिलेगा आपका ऊष्मा। Q बराबर से कितना, W के, Q मेरे पास क्या है, W, मतलब कार्य के ही बराबर निकल के आ गया। बहुत बढ़िया, परफेक्टली डन, शानदार, ओके। यहां बात करता हूं कौन सा, रुद्रोष्म। रुद्रोष्म प्रक्रम का एक समीकरण आपका ये होता है, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। इसकी और भी समीकरण है, आप लोग बना सकते हो। तो कैसे, एडियाबेटिक होता है, एडियाबेटिक एक ये बन जाता है,
अब आदर्श गैस समीकरण का इस्तेमाल करके आप P का मान रख दो, T का मतलब V का मान रख दो। जब ये रखोगे, मान लो P का मान T/V रखा जाए, P का से कितना T/V यहाँ पे रखोगे, तो ये जो समीकरण है कैसा बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास T×V⁻1 बराबर कौन। बहुत बढ़िया। आप चाहो इसी समीकरण से क्या है, V समानुपाती T/P, ये उसमें डाल सकते हो। जब डाल दोगे तो वही समीकरण P⁻1 - T⁻G बराबर कांस्टेंट, ये बन जाएगा। तो क्या है, एडियाबेटिक इन तीनों से दिखाई जा सकती है। बोलो हाँ के ना। हाँ सर, एकदम बढ़िया, आराम काम हो जाएगा। अब एडियाबेटिक का मतलब ये होता है कि भैया आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का इंटरेक्शन जीरो, तो क्यू तो पहले जीरो है, क्यू तो पहले ही जीरो है, क्यू तो पहले ही जीरो है, फिक्स है। ओके सर। और यही बात कार्य की, भाई कार्य का फॉर्मूला ये याद कर, कार्य फॉर्मूला ये याद कर लो, P2V2 - P1V1 बटा 1 माइनस गामा। तब P2V2 क्या बनेगा, nRT2, nRT1 घटा भैया nR∆T बटे 1 माइनस गामा। परफेक्ट है, वे देख ले, nRT2 nRT1 घटा दे, हमारे पास कितना nR∆T अपन 1 माइनस गामा। सर आपकी आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन भैया तो सेम ही है, आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन आपका वही NCV∆T। जब दोनों को जोड़ोगे तो पास कितना आपका Q आएगा जीरो। आंतरिक ऊर्जा क्या ना, आपका उष्मा जो आपने सिस्टम के साथ दी जा रही है वो कितना जीरो है। अगर अपने पास Q जीरो रहेगा, अगर Q जीरो रहेगा तो कंफर्म है कि डेल्टा U इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस का W। ये बात याद रखने का चलेगा। हाँ सर। और अगर मेरे पास पॉलीट्रॉपिक है तो भाई इसकी समीकरण तो एक जैसी है, तो कार्य का फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा ही आएगा, P2V2 P1V1 बटा 1 माइनस n। और आप चाहो तो P2V2 P1V1 को nR∆T बटे 1 माइनस n कह सकते हो। और रही बात डेल्टा यू, उसका फॉर्मूला तो दुनिया के लिए सेम है, कितना NCV∆T, NCV∆T। जब दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा हीट Q, तो Q का बेसिक फॉर्मूला NC∆T। C कितना होगा, ये C का मान कहां गया, ये रहा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। C का मान मेरे पास आपने यहां लिख दिया, और काफी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भैया, कौन सा, ये C का फॉर्मूला। ठीक है, ये बात थोड़ी याद रखिएगा, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसे। ठीक है, चलेगा क्या, हाँ सर। तो अपन ने एक ही टेबल में क्या सारा का सारा लंबा चौड़ा प्रोग्राम खत्म कर डाला, चलेगा, हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब सर इन प्रोसेस से जुड़ी कुछ खास खास बातें समझते हैं कि भैया इनकी चिन्ह परिपाटी कैसे होती है। नोट, गैस का प्रसार, अगर गैस का प्रसार हो रहा है तो मतलब कि उसका आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ेगा तो कार्य कैसा, धनात्मक। सर क्यों, P∆V ना, PdV। हाँ सर, अगर आयतन बढ़ा तो dV कैसा, धनात्मक आएगा, प्रेशर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो P×dV कैसा, धनात्मक। तो ठीक है, तो कार्य होगा धनात्मक। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं गैस द्वारा कार्य। क्या बोलते हैं इसको, गैस द्वारा कार्य इसको कहा जाता है। सर बहुत बढ़िया, तो गैस का प्रसार इसको बोलते हैं कि गैस द्वारा कार्य, है ना, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस। अच्छा, और अगर गैस का संपीड़न होता है, उसका आयतन कम होता है, मतलब गैस पे काम कर रहे हो, गैस का आयतन कम कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वर्क डन ऑन गैस, वर्क डन ऑन गैस। जब गैस पे काम होता है उसका आयतन कम होता है, आयतन कम होगा तो उसका कार्य कैसा, ऋणात्मक आएगा। ठीक सर, चलेगा। याद रखेंगे कि कार्य जो होता है वो आपका पाथ फंक्शन होता है। पाथ समझते हो, पथ इसको बोलता है, क्या बोलता है इसको, बताओ, पथफलन, हाँ पथफलन बोलते हैं जो भी है ना, पथफलन इसको कहते हैं। मेरे पास क्या कि अलग अलग प्रक्रम के लिए इसका कार्य मेरे पास क्या है, अलग अलग आएगा, अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग आपको वैल्यू मिलेगी। तो देख भी चुके हो कि हर एक अलग प्रोसेस के लिए कार्य का अलग फॉर्मूला बन के आया है। यस चलेगा। वही बात कर रहा है किसकी, भाई टेम्परेचर, है ना, अगर तापमान को बढ़ाते हैं तो आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगा, और आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगा तो डेल्टा यू मेरे पास पॉजिटिव आएगा। सेम तरीके से अगर तापमान कम होता है तो आंतरिक ऊर्जा कम होती है, और डेल्टा यू के साथ आता है, नेगेटिव आता है। तो मेरे पास क्या, ये पॉइंट फंक्शन बोलते हैं, इसको बिंदु फलन बोलते हैं कि भैया बिंदु फलन ये सभी के लिए सेम आएगा अगर आपका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है। ओहो हो, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान हो तो डेल्टा यू सबके लिए सेम आता है, जो कि आ भी रहा है। देखो फॉर्मूला सबके लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। यस सर, सबके लिए सेम। तो मेरे पास क्या है, ये पॉइंट फंक्शन है, ये प्रक्रम पर निर्भर करता ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक सर, और याद रखना अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो यू भी होगा कांस्टेंट, और डेल्टा यू कितना का दोस्त, जीरो आएगा दोस्त। हाँ जी सर, ओके। लास्ट किसकी, हीट कर, हीट 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 हीट।
ऊष्मा अवशोषित होती है। मान लो कि आपकी जो गैस है वो ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, कुल मिला के गैस को ऊष्मा मिल रहा है। जब गैस को ऊष्मा मिलता है तो वो क्यों कैसा आता है, धनात्मक आता है। और अगर मेरे पास ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है, मतलब गैस एनर्जी को बाहर निकाल रहा है, रेडिएट कर रहा है, उससे एनर्जी बाहर निकल रहा है, तो जब गैस से ऊष्मा बाहर आती है वो बोलता है अपने पास Q नेगेटिव आएगा। और ये क्या है, तो ये भी आपका पाथ फंक्शन होता है, मतलब कि अलग अलग प्रक्रम के लिए इसका मान अलग अलग निकल कर आता है। तो इन सारी बातों को छोटे ग्राफ से बताऊं कि मान लो आप बिंदु ए से बिंदु बी तक गए प्रक्रम ए और बी के द्वारा। सर एक ही चीज है जो पथ पर निर्भर नहीं करता, सर क्या, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू चाहे 1 से करो चाहे 2 से करो सेम आएगा। तो डेल्टा U1 डेल्टा U2 सेम रहेगा, लेकिन आपका कार्य और ऊष्मा दोनों आपके पथ फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, तो दोनों अलग अलग प्रक्रम के लिए अलग अलग वैल्यू लेके आएंगे। तो कितना मेरे पास आएगा, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो बहुत बढ़िया चलेगा, डन डना डन टन। अच्छा अब बात समझता हूं। सर मान लो गलती से मेरे पास क्या है, चक्रीय प्रक्रम आया, चक्रीय प्रक्रम समझते हो क्या, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं। साइक्लिक प्रोसेस में अगर आपके जो साइकिल कैसा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चलने की दिशा वाला, मतलब ऐसे घूमता, ऐसे समझ लो कि हमारे पास क्या ऐसा चक्रीय प्रक्रम, ठीक है, ऐसा चक्रीय प्रक्रम है। तो अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो कार्य कैसे लेंगे, धनात्मक लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो कार्य कैसा, ऋणात्मक लिया जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चल ठीक है। अब बात समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो मेजर फोकस में मेन कंफ्यूजन क्रिएट होता है किसमें होता है, वो आपका होता है समतापी और रुद्रोष्म प्रक्रम। समतापी और रुद्रोष्म, इसमें कंफ्यूजन क्यों आता है समझाता हूं। देखो अगर ध्यान दिए अगर ध्यान दिया जाए, समतापी और रुद्रोष्म, भैया कौन सा पेन ले, क्या रहता है समतापी, समझना कि टेम्परेचर कांस्टेंट को हमने क्या कहा सर, पीवी बराबर कांस्टेंट। तो देख पाओगे कि पी समानुपाती 1/v के, इसको देखना तो कैसा ग्राफ बनेगा, हाइपरबोला। बिल्कुल सही बात है, पी और वी का जो ग्राफ होता है वो हाइपरबोला होता है। अच्छा मान ले एडियाबैटिक प्रोसेस है, कौन सा सर, एडियाबैटिक, तो बोले तो रुद्रोष्म, एडियाबैटिक प्रोसेस है। मैं कहता हूं समीकरण होता है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, सॉल्व करना, v जाएगा नीचे तो p समानुपाती 1/v की पावर गामा है। यस सर, एक वेरिएबल ऊपर एक नीचे, तो इसका भी ग्राफ के साथ है हाइपरबोला आता है। बहुत बढ़िया, पर सर हमें कैसे पता कि इनमें से कौन सा होगा हाइपरबोला और कौन सा होगा समतापी, क्योंकि भाई दोनों की शक्ल देख जैसी ना, दोनों का शक्ल तो एक जैसा है। फिर सर इनमें कंफ्यूजन हमें आता है तो कैसे चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्या कह रहा हूं, हमें याद रखना है स्लोप से, याद रखना है स्लोप से, क्या बताया, समतापीय प्रक्रम का स्लोप, स्लोप या ढाल, समझते हो पीवी ग्राफ का ढाल, हाँ जी सर। तो स्लोप, समतापीय प्रक्रम का ढाल कितना, माइनस का पी बटा वी होता है, और रुद्रोष्म का जो ढाल होता है वो गामा इंटू पी बटा वी होता है, मतलब दोनों का स्लोप अलग होता है, दोनों का स्लोप अलग होता है। और ध्यान दोगे तो आपके रुद्रोष्म प्रक्रम में खाली गामा एक्स्ट्रा है, और गामा का मान हमेशा 1 से बड़ा आता है। गामा का मान क्या होता है, हमेशा 1 से बड़ा मेरे पास आता है, तो क्या बोलता हूं, इसका स्लोप मेरे पास ज्यादा, मतलब कि एडियाबैटिक का स्लोप, क्या बोल रहा हूं, स्लोप एडियाबैटिक का हमेशा ज्यादा मिलेगा, स्लोप किससे, आइसोथर्मल। क्लियर दोस्त, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। आई होप हमें इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें हमने यहां बता रखा है, उन्हीं सारे पॉइंट से रिलेटेड मेरे पास ये कुछ खास ग्राफ है, काम की बात है कि मान लो कि गैस का हो रहा है एक्सपेंशन, प्रसार हो रहा है, मतलब आयतन बढ़ रहा है। तो समझ में क्या है, सबने 4 मेजर अलग अलग प्रक्रम पढ़े, समतापीय, समदाबीय, समायतनीय और आपका रुद्रोष्म। चल बात करते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु ये रहा, हम यहां से कर रहे हैं गैस का प्रसार। अगर समदाबीय रूप से किया जाए, दाब मेरे पास क्या नियत है, दाब नियत हो तो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, यह आपका समदाबीय विस्तार प्रसार। ओके सर, सर एक होगा अपने पास समतापीय, एक होगा रुद्रोष्म। हमने क्या कहा कि सर हमारे पास क्या है, ग्राफ का स्लोप ज्यादा किसका निकला, एडियाबैटिक का, तो एडियाबैटिक वाला हमेशा प्रेशर वाली लाइन से दूर रहेगा। क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो कि इससे कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन से ये भाई साहब हमेशा दूर रहते हैं, और आपका समतापी थोड़ा नजदीक आता है। सर ठीक है, क्या बोलता हूं कि सर P के नजदीक कौन रहेगा, समतापीय पास में है, और जो दूर वाला है वो बनेगा मेरे पास रुद्रोष्म। बहुत बढ़िया, और सम आयतन, सर आयतन ही कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया। चल बात समझते हैं, क्या कार्य का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन पीडीवी। यस सर, बचपन से पढ़ते आ रहा हूं सर, क्या कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया। सर किसका, ग्राफ का एरिया होता है। यस सर,
तो ग्राफ का जो एरिया होता है पीवी ग्राफ का, वो आपको क्या देगा, कार्य निकाल के देगा। सर बहुत बढ़िया, वो हमेशा क्या देगा, कार्य निकाल के देगा। तो देखो भैया, इन चार ग्राफ में 1 2 3 4 सबसे ज्यादा एरिया किसका है सर, एक का, मतलब प्रेशर का, फिर इसका, फिर इसका, इसका जीरो है। तो मैं बोलता हूं जिसका एरिया ज्यादा उसका कार्य ज्यादा। तो बोलता हूं कांस्टेंट प्रेशर का वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, फिर समतापीय का होगा, फिर रुद्रोष्म का होगा, और सम आयतनीय कितना होता है, जीरो होता है, काम में खत्म। बहुत बढ़िया। मान लो हम कर रहे हैं गैस का संपीड़न, भाई उसका आप आयतन कम कर रहे हो, तो भाई पीछे आएंगे, पीछे आएंगे। यहां शुरुआत करता हूं, कम करना है, पीछे आऊंगा। तो मैं लगा कि सर एक तो है आपका समदाबीय प्रेशर कांस्टेंट, एक आपका समतापीय, एक रुद्रोष्म का। पर कौन सा रुद्रोष्म, कौन सा समतापीय, मैंने कहा कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन से, कांस्टेंट प्रेशर लाइन से जो नजदीक में है वो आपका समतापीय। भैया कांस्टेंट प्रेशर से नजदीक कौन, ये रहा, तो ये आपका समतापीय, दूर वाला रुद्रोष्म। बहुत बढ़िया, समायतनीय दिख रहा है। फिर से बात कार्य की करें सर, सबसे ज्यादा एरिया सबसे ज्यादा कार्य को दिखाएगा। भाई देख ले भैया, सबसे ज्यादा एरिया किसके नीचे दिखता है सर, इसके नीचे, इसके नीचे ग्राफ का एरिया सबसे मेरे पास ज्यादा होगा। फिर मेरे पास नंबर टी के लिए आएगा, और आखिर में कौन सा मेरे पास, समदाबी आएगा। तो जिसका एरिया ज्यादा, जिसका एरिया ज्यादा उसका कार्य मेरे पास ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कार्य एडियाबेटिक का, फिर समतापीय का, फिर समदाबीय, और आयतन का तो भाई कितना, जीरो आता है, खत्म। चलेगा। हाँ सर, ग्राफ वाले बढ़िया सवाल है, और जो मैंने बताया था लिख दिया, देखिए स्लोप एडियाबेटिक का गामा गुना ज्यादा है समतापीय की तुलना में। भाई लिख लें यहाँ पे, स्लोप स्लोप एडियाबेटिक का गामा गुना ज्यादा होता है स्लोप कौन से, समतापीय प्रक्रम। भैया ये स्लोप सारे पीवी ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, सारी बात हमारे लिए पीवी ग्राफ की कर रहे हैं। तो चलेगा, हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब एक स्टार पॉइंट पे कि सर मान लो सिर्फ एडियाबेटिक की ही तुलना करना हो, केवल एडियाबेटिक की ही तुलना करना हो, क्योंकि एडियाबेटिक मेरे पास क्या आता है, अलग अलग तरह का गैस हो सकता है, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। हाँ सर, अलग अलग तरह का गैस मेरे पास हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं सिर्फ मोनोएटॉमिक कलर, सिर्फ रुद्रोष्म, सिर्फ रुद्रोष्म प्रक्रम की बात करूं और आपके मोनो, डाई, ट्राई इन गैस की बात किया जाए, तो इनमें भी क्या होता है भैया, जिसका गामा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। तो गामा सबसे ज्यादा किसका होता है, मोनो का। तो मोनो का गामा सबसे ज्यादा, फिर डाई का होता है 7/5, फिर ट्राई का होता है 4/3। तो ठीक है, तो बोल रहा हूं आपका जिसका गामा ज्यादा तो उसका स्लोप भी ज्यादा आएगा भैया। स्लोप मेरे पास मोनो एटॉमिक गैस का होगा गारंटीड ज्यादा, फिर कम आएगा मेरे पास उससे किसका, डायटोमिक का, और गारंटीड सबसे कम किस निकलेगा मेरे पास, ट्राइएटॉमिक। ये बात ध्यान रखना, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिएगा दोस्त, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चल ठीक है, और बात करें किसकी, एडियाबेटिक की। भैया रुद्रोष्म प्रक्रम काम के पण, भैया काम के पण एडियाबेटिक प्रोसेस जिनमें हीट देती नहीं, जिनमें हमने बात क्या है कि हमने हीट दिया ही नहीं, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो मतलब आयतन बढ़ रहा है। तो भैया एडियाबेटिक तो Q तो जीरो, एक्सपेंशन हुआ है तो कार्य होगा धनात्मक। अब याद करते हैं, अगर Q जीरो होता है, हमने बताया था कि जो डेल्टा U है वो -W के बराबर होगा। तो कब बताया, झूठ बोलते हो, अरे देखना यार, देख आ गया, आ गया, कहां गया, जरा देख मेरे पास क्या, Q किसके लिए, रुद्रोष्म के लिए, डेल्टा U बराबर -W। अरे हाँ सर, तो आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन कार्य के ऋणात्मक के मेरे पास आएगा, तो कार्य का ऋणात्मक, तो अगर कार्य धनात्मक है तो डेल्टा U नेगेटिव आएगा। डेल्टा U नेगेटिव होना मतलब कि आपकी आंतरिक ऊर्जा कम हुआ है और तापमान भी कम हुआ है। बहुत बढ़िया। अगर हम करें गैस का संपीड़न, कंप्रेशन किया जाए, तो आपका आयतन कम होगा। क्यों, तो वैसे जीरो, कार्य कैसा, ऋणात्मक सा। क्यों, क्योंकि आयतन कम हुआ है, आयतन कम होगा तो कार्य ऋणात्मक। डेल्टा यू कार्य का उल्टा होता है, तो तुम नेगेटिव तो तुम प्लस बनोगे। डेल्टा यू का प्लस होना मतलब आपकी आंतरिक ऊर्जा और तापमान दोनों मेरे पास बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक बात थोड़ा रखेंगे क्लियर कि समतापीय प्रक्रम आपके अत्यंत धीमे प्रक्रम होते हैं। भाई जब क्वेश्चन में बोल दे, क्वेश्चन में बोल दिया कि भैया अत्यंत धीमा प्रक्रम है, तो आप उसको समतापीय मान के चलोगे। ठीक है, और बोला जाए कि कोई प्रक्रम बहुत तेजी से हुआ है, कि भैया बहुत तेजी से प्रसार हुआ है, बहुत तेजी से कंप्रेशन हुआ है, बहुत तेजी से संपीड़न कर दिया, तो जब भी कभी मेरे पास कोई प्रोसेस बहुत फास्ट होता है वो बनता है एडियाबेटिक। तो बात समझे भैया कि एडियाबेटिक का मतलब क्या है, बहुत 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 ज्यादा फास्ट, फास्ट प्रोसेस।
एडियाबेटिक क्या होता है, मेरे पास हमेशा बहुत तेज वाले प्रक्रम होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। चलेगा दोस्त? हाँ जी सर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, 1 नंबर, शाबाश। आगे बात करें। यस सर, मेरे पास ये ग्राफ जुड़े हुए कुछ और खास बात है कि मान लो मेरे पास कैसे बात करें किसकी, समतापी की। समतापी अपने देख लिया, मैं बात कर रहा हूं समतापी की। जैसे मान लो मेरे पास क्या अलग अलग तापमान के समतापी प्रक्रम है, सब के सब ऐसे ही बनेंगे। तो सर इनमें से ज्यादा तापमान किसका, इनमें से ज्यादा तापमान किसका? नो, तो भैया, तो सेंटर से जैसे जैसे दूर जाओगे तो भी तापमान बढ़ता चलेगा। मतलब कि जो सबसे दूर उसका तापमान ज्यादा, नजदीक वाला कम, और नजदीक वाला सबसे कम। ठीक है, देख ले, मैं रुद्रोष्म की बात कर चुका हूं। यस सर, जिसका गामा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा आएगा। पहचान आता है? यस सर, समझ में आता है सर। समतापीय वो भी दिख गया। ओके सर, साइक्लिक प्रोसेस ऑलरेडी बता चुका हूं। साइक्लिक प्रोसेस के लिए कार्य ऑलरेडी बता चुका हूं, पर मेन पॉइंट क्या है? फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपके उष्मागतिकी के प्रथम नियम जो होता है वो थोड़ा सा अलग तरह से डिफाइन होता है। क्या बोलता है कि चक्रीय प्रक्रम में कि कुल आपका उष्मा का जो आदान प्रदान होता है वो कुल कार्य के बराबर होता है चक्रीय प्रक्रम में। तो क्यों, ऐसा क्यों? चक्रीय मतलब जहां से शुरुआत के वापस वहीं पे आ गए। हाँ सर, और डेल्टा यू से कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि भैया डेल्टा यू आपका होता है पॉइंट फंक्शन। जहां से शुरुआत के वापस वहीं पे आ गए तो डेल्टा टी कितना? 0, डेल्टा यू भी कितना? 0। अच्छा, तो आपका जो प्रथम नियम होता है उष्मागतिकी का, चक्रीय प्रक्रम में क्या बनता है? डेल्टा क्यू का इंटीग्रेशन बराबर डेल्टा डब्ल्यू का इंटीग्रेशन। भैया सारी उष्माओं का योग, सारे कार्यों का योग, दोनों आपस में क्या बराबर रहेंगे। तो जितने भी प्रक्रम हैं सबके लिए उष्माओं का योग, जितने प्रक्रम में सब में कार्य का योग आपस में क्या बराबर आएगा। ये आपका प्रथम नियम का एक एग्जाम्पल होता है। चलेगा? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां बात करता हूं। अब हमारे पास बारी आती है सेकंड लॉ की, है ना, उष्मागतिकी का दूसरा नियम। वे बात करते हैं दूसरा नियम क्या होता है। ये आपका मेजरली जो बातें करता है वो करता है हीट इंजन की और रेफ्रिजरेटर की, है ना। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, सर ये क्या चीज होते हैं? पहली बात, हीट इंजन आपका होता है वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, मतलब तो कार्य उत्पादक उपकरण। सब मतलब समझा नहीं, समझाता हूं। देखो, कार्य उत्पन्न करने वाला उपकरण जैसे कि गाड़ी का इंजन होता है। हाँ सर, गाड़ी के इंजन से क्या होता है? आप पेट्रोल जलाते हो, उससे उष्मा उत्पन्न होती है, तो उस उष्मा से आप लोग गाड़ी में कार्य उत्पन्न करते हो जिससे गाड़ी चल पाती है। अच्छा 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 अच्छा, बात समझा सर, है ना। सेम तरह से बात करूं, बात कर रहा हूं कि मान लो मेरे पास क्या है, जो बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, हाँ सर, वो भी सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। किससे क्या होता है कि आप उष्मा का इस्तेमाल करके कार्य उत्पन्न करते हो टरबाइन चलाने में। अरे हाँ, है ना, जो आपके है ना, जो वाटर वाले डैम होते हैं, है ना, कि वो बहुत ऊंचाई से पानी गिराते हो, वो ऊर्जा लेके आया था, उस ऊर्जा को आपने किसमें बदला? टरबाइन की घूर्णन ऊर्जा में, मैकेनिकल वर्क में। ओ सर, बात तो करेक्ट है। तो क्या होता है, हीट इंजन बेसिकली करता है क्या है? हीट इंजन आपका वो डिवाइस होता है जो कि हीट ऊर्जा को बदल रहा होता है कार्य में, हीट ऊर्जा को बदल रहा होता है कार्य में। पर ध्यान से समझे, तो हीट क्या है? हीट एक लो ग्रेड एनर्जी है, ऊर्जा का सबसे खराब प्रारूप होता है हीट। और कार्य एक उच्च क्वालिटी की ऊर्जा होती है। कार्य क्या होता है? वह क्या होता है? एक हाई क्वालिटी एनर्जी होती है भैया, सबसे बढ़िया फॉर्म जो हो सकता है। ठीक है, तो समझो कि दुनिया में सर अच्छी चीज को खराब करना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन खराब चीज को पूरी तरह से अच्छा कर पाना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या बोलते हैं? तो आपका जो पहला नियम है सर किसका? सेकेंड लॉ का, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट यही कहता है कि सबसे खराब फॉर्मेट को पूरी तरह से सबसे अच्छा नहीं कर पाओगे। तो ये यही कहता है कि हीट को पूरी तरह से कार्य में बदलना पॉसिबल नहीं है ना। उल्टा लिख दिया भाई, मैंने यहां पर उल्टा लिख दिया, सॉरी, मैंने यहां पर थोड़ा उल्टा लिख दिया है कि उष्मा को पूरी तरह से कार्य में बदलना पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, कि उष्मा को कार्य में पूर्णतः नहीं बदला जा सकता, कि भैया हमेशा थोड़ा बहुत तो लॉस आपको देखना ही पड़ेगा। हीट कभी भी कंप्लीटली कार्य में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्या चीज संभव नहीं है कि भाई कि सर आप किसी
उच्च तापमान वाली जगह से उष्मा लो और पूरी तरह से कार्य बदल दो, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, क्या संभव है कि आपने हीट इंजन ने किसी उच्च तापमान से उष्मा को लिया, उससे कुछ कार्य बनाया और बचा हुआ बाहर फेंक दिया। ओके सर, यह पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। तो हमारे पास क्या है, ये T1 T2 मेरे पास क्या है सर, T1 T2 इनको बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर रिजर्वोयर। क्या बोले तो देखो, रिजर्वोयर का मतलब क्या होता है कि ऐसा जगह जहां से आप कितने भी उष्मा निकाल दो या कितना भी उष्मा उसको दे दो, उसके तापमान में कहीं बदलाव नहीं आता। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे पास, ये आपके उष्मा के सोर्स और सिंक है, इसको बोलते हैं सोर्स जहां से उष्मा ली जा रही है, स्रोत। एक आपका होता है सिंक जहां पे उष्मा फेंकी जा रही है, और यह है आपका HE हीट इंजन। तो अगर हम बात करें आपकी ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, तो भैया Q1 इसके अंदर आया है, ओके सर, W यहां से बाहर गया है, Q2 मेरे पास बाहर गया है, तो आने वाली ऊर्जा जाने वाली के बराबर है, तो Q2 को यहां पे लाऊंगा तो कार्य कितना होगा, Q1 माइनस Q2। बहुत बढ़िया। अब यहां पे एक टर्म हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी, दक्षता। तो एफिशिएंसी, दक्षता क्या होता है कि भैया आपने इनपुट कितना दिया और बदले में आउटपुट कितना मिला, ये दिखाता है आपको दक्षता। तो क्या हो गया कि आउटपुट बटा इनपुट क्या बोलते हैं, दक्षता इसको कहते हैं। बहुत बढ़िया, लेके आएंगे। तो आउटपुट क्या चाहिए, कार्य चाहिए, उसके लिए आपने क्या दिया, Q1 दिया, तो नीटा बराबर W बटा Q1 होता है। W का मान वहां पे रखोगे तो नीटा बराबर 1 माइनस Q2 बटा Q1 होगा, चलेगा। तो ये आपके ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का पहला स्टेट। तो कौन सा, केल्विन प्लांक के भैया कार्य को पूरी तरह से उष्मा को पूरी तरह से कार्य में नहीं बदला जा सकता, उष्मा को पूरी तरह से कार्य में नहीं बदला जा सकता। ये मेरे पास क्या कहता है, हीट इंजन। तो अगला स्टेटमेंट आपका आता है रेफ्रिजरेटर के लिए। तो वो क्या बोलता है, देखो हम जानते हैं कि उष्मा का जो अपने आप जो स्वतः प्रवाह होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की होता है, सही बात कर रहा हूं, हाँ सर। हीट का जो नॉर्मल फ्लो होता है, जो नेचुरल फ्लो होता है, वो हाई टेम्परेचर से लो की तरफ होता है। पर क्या अपने आप जो आपका हीट है वो निम्न ताप से उच्च की ओर जा सकता है, नहीं सर, नॉट पॉसिबल। तो बोलते हैं अपनी जो उष्मा है वो अपने आप स्वतः निम्न तापमान से उच्च पर तो जाना पॉसिबल है ही नहीं। तो भाई ये काम करवाना है तो बाहर से कुछ ना कुछ आपको कार्य देना पड़ेगा, बस बाहर थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं हो पाएगा, अपने आप पॉसिबल नहीं कि नेचुरली आपका जो हीट है वो निम्न से उच्च पर चला जाए, नॉट पॉसिबल। तो भैया सेकंड स्टेटमेंट इसी का में, किसका में, रेफ्रिजरेटर से क्या होता है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है। ये क्या करता है, ये कार्य को लेकर आपको कुछ आउटपुट देता है। जैसे कि होता है ना, घर में फ्रिज होता है, आपने उसको कार्य दिया होगा और वो बदले में चीजों को ठंडा कर देता है। घर में लगा होता है एसी, यस सर, वो कार्य करता है ताकि रूम का टेम्परेचर कम किया जा सके। सर कम कैसे होता है कि यहां से हीट को एब्जॉर्ब करता है, बाहर फेंकता है, तो निम्न तापमान से हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर फेंक देता है। सो ठीक है, बात समझाऊं, चलेगा। अच्छा, तो दूसरा स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, क्लोसिस स्टेटमेंट। क्या बोलता है कि उष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर बिना बाह्य कारक के संभव नहीं होता। कि भैया क्या है कि निम्न तापमान से उच्च की ओर हीट को फ्लो करवा दो बिना किसी हेल्प के, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है कि कुछ हेल्प लो, कुछ कार्य किया जाए, कार्य दोगे तो बिल्कुल ये कार्य मेरे पास संभव है, ये काम बिल्कुल संभव है कि भैया बाहर से कुछ आप इसको इनपुट दोगे तब जाके आप निम्न तापमान से उष्मा का अवशोषण करके उच्च तापमान पे उसको फेंक पाओगे। तो फिर से भाई हमारे पास आपकी एनर्जी कंजर्वेशन। तो भैया देखो इस सिस्टम में, इस आर में, आर मतलब रेफ्रिजरेटर, तो इसमें कितना, तो इसमें Q2 और W आ रहा है, तो Q2 W इसमें आया, तो ये तो आने वाली ऊर्जा बराबर जाने वाली ऊर्जा सर कितना, Q1 है। सर Q2 को वहां भेज दो तो W मिलेगा Q1 माइनस Q2, चलेगा, हाँ सर। तो इसमें भैया जैसे वहां पे होता है दक्षता, वैसे यहां पे होता है COP। सर COP मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओके सर, तो भैया फॉर्मूला क्या है सर, भाई कि आपको आउटपुट क्या चाहिए, सर मेरे को आउटपुट चाहिए रूम का ठंडा करना। तो रूम ठंडा कैसे होगा, उष्मा का अवशोषण। तो उष्मा का जो अवशोषण होता है Q2, यही आपका डिजायर्ड आउटपुट होता है। और इसके लिए आपने क्या किया है सर, इसके लिए मैंने आपको W वर्क दिया, W का मान वहां से डालो तो आपको COP का फॉर्मूला ये मिल जाएगा। भैया तो क्या बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। अब बाद में भैया एक आया साइंटिस्ट कौन, कार्नोट। कार्नोट बोलता है कि भैया अगर तुम ये जो प्रक्रम कर रहे हो, ये अगर तुम मेरी बनाई हुई प्रक्रम से, मेरे बनाए हुए साइक्लिक प्रक्रम से करोगे तो आपको सबसे बढ़िया एफिशिएंसी मिलेगा।
तो भैया इसने बहुत डिटेल में नहीं कुछ ने कहा, जितना बताऊं उतना याद कर लेना कि भैया कार्नोट क्या, एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि भाई मेरे पास 4 प्रक्रम है, आपको अगर इन 4 प्रक्रम से साइकिल बनाओ, चाहे वो आपकी क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। क्लॉकवाइज मतलब कार्य धनात्मक, तो कार्य उत्पन्न कर पाओगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपका कार्य लेगा, ऋणात्मक होगा, तो एक वर्क कंज्यूमिंग। हाँ सर, तो इन 4 प्रक्रम को मिला के अगर साइकिल बनाते हो तो दुनिया में आपको इससे बढ़िया एफिशिएंसी कहीं नहीं मिल पाए। तो क्या किया हमने, लिए 2 उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम, क्या बोलता हूं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। सर 2 उत्क्रमणीय रुद्रोष्म प्रक्रम, 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, मैं ग्राफ उनका टीएस का ये बनता है, अगर क्लॉकवाइज होगा तो हीट इंजन बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो रेफ्रिजरेटर बन जाएगा। ठीक सर, उन्हीं को यहां दिखाते हैं। मेरे पास क्या होता है, एक आपका होता है कौन सा, समतापीय, देखो मेरे पास समतापीय है और आपका एडियाबैटिक है, तो 2 तरह ग्राफ। तो देखो टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर एडियाबैटिक। ठीक है, तो वही 4 प्रकार मेरे पास होते हैं। अब क्या होता है कि जब जब कार्नोट इंजन की बात आती है भैया, क्यू आपका टी के समानुपाती होता है। तो कैसे होता है भैया, आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यहाँ नहीं पढ़ाते हैं। आप जब पढ़ते हो ना कि भैया आपके जो पढ़ते हो एंट्रोपी, तो भैया एंट्रोपी में आने वाला पढ़ते हैं, मतलब एस जो बोलते हो एंट्रोपी, क्या बोलते हो, क्यू बटा टी कहते हो। हाँ सर, तो इसके हिसाब से क्या होता है, क्यू बराबर टी इंटू एस बनता है, क्यू समान कितने, एस क्या आता है। तो ठीक है, जो हीट क्यू है वो एस के समानुपाती, सॉरी गलत बोल गया, ठीक है, क्यू है समानुपाती किसके, टी के आता है। तो इसका यूज करते हुए हम लोग सबसे ज्यादा एफिशिएंसी प्राप्त कर सकते हैं। देखो तो नीटा मैक्सिमम, तो नीटा मेरे पास क्या था, हमने तो देखा था कि वहां पे Q2 बटा Q1 था। अब क्योंकि Q समानुपाती है, ठीक है, तो Q2 बटा Q1 क्या बन जाएगा, T2 बटा T1। तो वही फॉर्मूला जहां पे Q2 बटा Q1 हुआ करता था, वहां पे क्या गया, T2 बटा T1। ये आपका सबसे ज्यादा एफिशिएंसी जो बन सकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और मैं कह रहा हूं कि अगर किसी इंजन का एफिशिएंसी इससे कम है तो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अगर कभी कोई ऐसा इंजन बन जाए जिसका एफिशिएंसी कार्नोट से ज्यादा हो रहा हो, वो इंजन पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। क्या कहा दोस्त, हाँ सर, सेम काम है किसके लिए, सीओपी के लिए। तो Q2 की जगह पे T2, Q2 की जगह पे T2 और Q1 कितना, T1 बन जाएगा। मेरे पास क्या, मैक्सिमम सीओपी आपको यहां से। और यही मोटी मोटी बात इस चैप्टर में है, और ये होता है आपका चैप्टर खत्म। क्या बात करो सर, खत्म ही हो गया, अरे भाई इतना ही था भाई, इतना ही था। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन की वैरायटी बहुत सारी होती है, तो आपको क्वेश्चन इसमें अच्छे खासे नंबर में मिल जाता है। बाकी कॉन्सेप्ट भाई इतना ही है, कॉन्सेप्ट मोटा मोटा तो भैया यही था हमारे पास, और इनसे अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसको अच्छे से, आराम से, इत्मीनान से रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए ओके, टाटा।